इशाल की स्कूल से गिफ्ट आ गया है मेरे लिए। अब कल जाऊंगी मैं उसकी फ़ीस पे करने। ये देखिए कितना गंदा पानी हो गया, कितना मेल निकला है। ऐसे कह रहे थे साफ तो लग रहे हैं, लगा दो ऐसे ही गंदे थोड़ी ना है। कितना मेल निकला है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आज उठते ही सबसे पहले एहसन का अपर पहन लिया है आज तो मैंने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा कोई हसीन सा हो रहा है और ठंड भी आज काफ़ी ज़्यादा है। पिछले दिनों की निस्बत मुझे आज बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। और हमारे घर आई है गुड न्यूज़। ये है मम्मी पापा, ये ग्रीन वाली मम्मी है, फिरोज़ी वाले पापा हैं और ये है इनका छोटू सा बेबी। इशाल को रोज़ाना कार्टून नेटवर्क लगा कर देती हूँ, उसके बाद ही फिर कहीं जाकर इशाल का मूड ठीक होता है। थोड़ी देर तक वो कार्टून्स देखती है, दूध की फीडर देती हूँ, फिर जाकर वो फ्रेश होती है, फिर उसे मैं रेडी करती हूँ स्कूल के लिए। और ये यहाँ पर पापा सो रहे हैं। पापा को उठाने का इंतज़ाम मैंने कर लिया है, चाय पहले ही रख दी है पापा की। और इशाल को आज लंच बॉक्स में मैं देने वाली हूँ केक। ये वाला केक इशाल बहुत ज़्यादा शौक से खाती है, तो हर थोड़े दिन के बाद यही मंगवा कर दे देती हूँ। मैं साथ में एक बॉईल कर दे दूँगी। और ये वाला केक अभी इशाल को मैं खाने के लिए देने वाली हूँ। कल ही मैंने आप सब लोगों को बताया था ना कि वो सुबह उठते इशाल को कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता, वो नहीं खाती। तो आज ही वो उठते ही कह रही मम्मा भूख लग रही, कुछ खाने के लिए दे दें। अब दोनों बच्चों के लिए एक बॉईल करने के लिए रख देती हूँ और पप्पा की चाय बनकर रेडी है, तो पप्पा को जगा देती हूँ। जब तक पप्पा रेडी होंगे, जब तक पप्पा चाय पियेंगे तो मैं इशाल को रेडी कर दूँगी। इशाल को स्कूल भेजने के बाद फिर सो गई थी मैं। काफ़ी देर से मुझे नींद आई थी। फिर इशाल जब स्कूल से आई है 12:30 बजे, उठकर मैं नीचे आई हूँ और नीचे आकर देखा तो फिर गैस नहीं आ रही थी। फिर पापा ने मशीन लगा कर दी, तो फिर मशीन पर मैंने सारा अपना नाश्ता रेडी किया। और जोहान अली को मैंने उठते ही सबसे पहले बॉयल एग दे दिया था, ताकि एहसन आज सुबह 9 बजे ही चले गए हैं अपने काम पर। मैं पप्पा के लिए और मेरे लिए, अपने दोनों बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। रोज़ाना हमारी मैं जिस टाइम पर नाश्ता बनाती हूँ उसी टाइम पर बस गैस नहीं आ रही होती, उसके बाद फिर 2:30-3 बजे के टाइम पर आ जाती है। चलो ये शुक्र है कि थोड़ी देर बाद भी आ जाती है, कहीं कहीं तो पूरा पूरा दिन बंद है गैस। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वजह से। ये मैंने अपना सारा नाश्ता बनाकर रेडी कर लिया। तो उसके बाद फिर मेरी नंद आई हुई है हमारे घर पर नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि उनके यहाँ भी गैस बंद है और उनके यहाँ ये वाली गैस की मशीन भी नहीं लगी हुई, तो इस वजह से वो लोग हमारे घर पर आए हैं नाश्ता बनाने। एहसन जब नहीं होते तो पापा के साथ ही हम लोग नीचे नाश्ता कर लेते हैं, वरना फिर ऊपर लेकर जाती हूँ। मैंने फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली। इशाल का पानी गर्म हो गया, इशाल को नहलाने के लिए ले जा रही हूँ। आ जाओ इशाल, आ जाओ। यूनिफॉर्म इशाल का इसलिए अभी तक नहीं उतारा है कि आज अभी मैं मशीन लगाऊंगी, मेरा नंबर है कपड़ों का, तो उसका यूनिफॉर्म धोना था। और मैं ऊपर से नीचे कपड़े लेकर आई थी चेंज करने के लिए, वो मिल नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने रहने दिया कि अभी नहलाने ले जाऊंगी तो चेंज कर लूँगी। धोना है वैसे भी यूनिफॉर्म। तो पानी गर्म इशाल का हो चुका है। ये कच्ची गैस आ रही है हमारे, इस वजह से बार बार इतना पतीला काला काला सा हो जाता है। रोज़ाना तो फिर यही हाल हो जाता है। गैस आ चुकी है, इशाल का पानी गर्म हो गया है। इशाल को नहलाने के बाद ये सारा मैं किचन करूँगी और फिर ऊपर जाऊँगी। ये नाश्ते के इतने सारे बर्तन जमा हुए हैं। इशाल को ट्यूशन भेज दिया। अभी जोहान अली का पानी उबल गया है, वो मम्मी के साथ गया हुआ है सौदा लेने। सौदा लेकर मम्मी आएंगी तो फिर जोहान अली को नहलाऊँगी। जब तक मैं ये वाला काम निपटा लेती हूँ, फिर ऊपर जाऊँगी मशीन लगाने के लिए। जिन लोगों को ये लगता है ना कि ये व्लॉग बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती है, बस आप जो घर का काम सारा कर रहे हो वही दिखा रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये। जिन्हें ये लगता है कि इसमें कोई मेहनत नहीं है, वो एक हफ़्ता ये कर देख लें कि कैमरा आपको अपने ऊपर रखना है, उस फिर कैमरे के आगे सारे काम घर के करने, बच्चों को भी मैनेज करना है।
शोहर को भी देखना है, घर वालों को भी देखना है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। मुझे भी शुरू-शुरू में यही लगता था कि भाई ये तो आसान काम है, जो रोज़ाना मैं करूँगी वही दिखा दिया करूँगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं करने लगी हूँ तो मुझे पता गया है। को नहलाने ले जा रही हूँ तो कहवा पहले ही बनने के लिए रख दिया, मैं उसे नहलाऊँगी। इतनी देर में कहवा रेडी हो जाएगा, फिर नहलाते ही फ़ौरन गुड़ और अजवाइन का केवा दे दूँगी, तो वो सर्दी से थोड़ा महफूज रहेगा। वही हमारा स्पेशल टी, वही हमारी। सुबह एक देखा था मैंने, लेकिन 2 है अंदर। चलो भाई ये मम्मी पापा, तो मैं ये सारे कपड़े रस्सियों से उतारूंगी जो 2 दिन पहले धोए थे मेरी नन्ने, और मैं अब मशीन लगाने की तैयारी करूंगी। ये परसों जो मैं नन्ने कपड़े धोए थे नीचे, मम्मी ये लोगों के नीचे दे दिए मैंने, और ये मैं अपने तय कर रख दूं। जब तक पहला फेरा घूम रहा है ये काम निपटा लेती हूँ। ये वहाँ से सारे विशाल के शूज़ यहाँ पर सप्लाई हो रहे हैं। मेरा बेटा बड़ा होकर सेलमैनी का ही काम करेगा, सामान सप्लाई करने का। ये देखो वहाँ से सारे यहाँ पर सप्लाई हो रहे हैं। बिज़ी रहना चाहिए ना भाई, इंसान को फारिग नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। विशाल की स्कूल से गिफ्ट आ गया है मेरे लिए, अब कल जाऊँगी मैं उसकी फ़ीस पे करने। ये देखें कितना गंदा पानी हो गया है, कितना मेल निकला है। ऐसा कह रहे थे साफ़ तो लग रहे हैं, लगा दो ऐसे ही, गंदे थोड़ी ना, कितना मेल निकला है। ये मैंने अपने पर्दे धोकर सुखा दिए। अच्छा ही हुआ जो धो लिए, बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे नीचे से। जब ऊपर मेरा रूम शिफ्ट हुआ था तो उसके बाद फिर ये मैंने वॉश नहीं किए थे। ये मेरे नीचे वाले रूम में लगे हुए थे, ये वाले रूम में शिफ्ट हुए हुए मुझे 1 साल हुआ है। ये वाले पर्दे अब मैं पाइप से उतारूँगी और वॉशिंग मशीन में धोऊँगी। ये तो मशीन में धुल जाएंगे क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें रिंग का मसला आ रहा था, उसके रिंग निकल रहे थे, इस वजह से मैंने हाथ से वॉश किए। ये हुक वाले ही आराम से मशीन में धुल जाएंगे। अब कल तक जब वो पर्दे सूखेंगे, ये खिड़की हमारी खुली हुई है पूरी, यहाँ पर खिड़की नहीं लगी हुई, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंड आती है और सुबह रोशनी और धूप भी आ जाती है। तो कल तक वो वाले सूख जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो फिर लगा लूँगी मैं। पहले ये सारा रूम में झाड़ूंगी अच्छी तरह। ये कबर्ड के ऊपर भी असर ने बहुत ज़्यादा सामान जमा कर दिया है। अच्छे से पूरा रूम झाड़ कर सफाई कर फिर वो वाले इंशाल्लाह ताला पर्दे लगाऊंगी। असल में ये वाले पर्दों की कहानी ये है कि ये मेरे अपने नहीं हैं। मेरे ऊपर जब मैं शिफ्ट हुई थी तो मेरे पास वो वाले सिर्फ 3 ही पर्दे थे और यहाँ पर चाहिए थे 6 पर्दे। उस टाइम पर दानिश की शादी हो रही थी, काफ़ी मेहमानों का आना जाना था और मेरे पास नहीं थे पर्दे, 3 इस पाइप पर और 3 इस पाइप पर। तो ये मेरी नंद ने उस अपने पर्दे दे दिए थे मुझे कि तुम लगा लो अभी फ़िलहाल अपने रूम में, मेहमानों का आना जाना और न्यू कमरा बना था, ऊपर शिफ्ट हुई थी तो डेकोरेट करने का भी दिल चाह रहा था। शादी के अखराजात इतने ज़्यादा हो गए थे, घर भी बन रहा था हमारा, उस टाइम पर घर भी बना था, घर की शादी थी, बहुत ज़्यादा अखराजात, तो बजट नहीं बन पा रहा था पर्दे लेने के लिए। तो अब मैं ये वाले पर्दे उतार कर अपने वाले लगा लूँगी और ये उसे दोबारा रिटर्न कर दूँगी उसके पर्दे। अब अभी तक मैंने न्यू पर्दे अपने लिए नहीं हैं, अब देखो कब लेने का होगा, कब लूँगी। लो भाई काम बढ़ गया, वहाँ वाले पर्दे निकाल रही थी तो यहाँ से पाइप ऊपर हुआ और यही निकल गया जिसमें लगा हुआ था। अब ऐसा जो है वो मुझे काफ़ी दिनों तक ये लगाने के लिए जवाब नहीं देंगे। देखो अब ये कब लगता है, कब मेरे पर्दे लगेंगे। ये वाले पर्दे भी वॉश हो गए हैं अच्छे से, ये आराम से धुल गए, मशीन में बहुत ज़्यादा साफ़ हो गए हैं। बस ये मैंने वॉश किए और उसके बाद हमारी लाइट चली गई है। अब लाइट नहीं है, अब मैं ज़ुहान अली को फीडर देकर सुलाने लगी हूँ और मैं भी लेट जाऊँगी, अब रेस्ट करूँगी, थोड़ी देर लेटूँगी। ये ज़ुहान अली सोकर उठ गया था, फिर उसे हमने आज आलू मटर की अखनी बनाई है, उसे खाना खिलाने लगी तो उसे अखनी पसंद नहीं आई। रात को ज़ुहान अली को अखनी खिलाने लगी तो उसे आज अखनी पसंद नहीं आई, वो नहीं खा रहा, तो उसके लिए मैंने बनाया चाय पराठा और ये पानी का थर्मोस भरकर रखा है। अभी ऊपर जाऊंगी, बच्चों की फीडर वगैरह सब रेडी करके रखी है, ज़ुहान अली को खिलाकर बस मैं ऊपर जाऊंगी।
मैंने अपना दूध भी बॉईल कर लिया है। ये जॉन अली सो जाएगा फिर नीचे आकर पीऊँगी। अब ये खाना खाया ना मैंने, अभी दिल नहीं चाह रहा पीने का। इशाल यहीं पर सो गई है बच्ची मेरी, और इस बच्चे को लग रही है भूख, तब इसे खिलाकर मैं ऊपर जाऊंगी। लेसन आएंगे तो उन्हें बोलूँगी इशाल को उठाकर ऊपर छोड़ दे। कपड़े मेरे कंप्लीट सारे धुल चुके हैं, फ्री हो गई हूँ मैं। सफाई वगैरह भी कर ली है, सारा रूम क्लीन कर लिया है। आ जाओ। जोहान अली को मैंने विक्स बाम लगाकर सारा अच्छी तरह पैक कर लिया है। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो इसकी ज़रूरत पड़ गई है। अब ये खाकर मैं रेस्ट करूँगी तो थोड़ी थकान उतर जाएगी, वरना सुबह बहुत ज़्यादा बॉडी दर्द कर रही होती है।